वसाइल शिया जो शेख खुर्र आमली की लिखी हुई किताब है, उसकी 11वीं जिल्द में हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उबैद बिन ज़ुरारा रावी हैं, वो कहते हैं कि मैं छठे इमाम के पास आया और कहा कि मौला मुझे गुनाह कबीरा की फहरिस्त बताइए। इमाम ने फरमाया गुनाह कबीरा 7 है। अच्छा, वो एक अलग बहस है, कभी इमाम ने 7 बताए हैं, कभी 70 बताए हैं, कभी सब हदीसों को मिलाएं तो 100 भी बनते हैं, उसकी अलग अलग वजूहात हैं, वो इंशाल्लाह कभी और आएंगी। इमाम ने कहा 7, अल कुफ्र बिल्लाह व क़त्लु मोमिन व अक़ुल वालिदैन व अक़लुर रिबा व अक़लु मालल यतीम ज़ुल्मा वल फ़िरारु मिनज़ ज़ुहुफ़ व तअर्रुबु बअदल हिजरा। इमाम ने फरमाया 7 है। अल कुफ्र बिल्लाह, अल्लाह का इनकार कर देना, कुफ्र इख्तियार करना, मोमिन को कत्ल करना, वालिदैन को अजियत पहुंचाना, सूद खाना, यतीम का माल जुल्म करते हुए खाना, मैदान जिहाद से फरार इख्तियार करना और ऐसी जगह जाकर रहना कि जहां पर दीन पर अमल करना मुश्किल और नामुमकिन हो जाए। 7 गुनाह कबीरा। अच्छा, रावी हैरान रह गया उबैद, कहा कि मौला अक्लो मालल यतीम ज़ुल्मन अकबर मिन तरकिस सलात, क्या यतीम के माल से एक लिहाज से जो अपने अल्फाज में कहें चवन्नी खाना ज्यादा बड़ा गुनाह है या नमाज को तर्क करना ज्यादा बड़ा गुनाह है? इमाम ने फरमाया तरकुस सलात अकबर, नमाज को तर्क करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। रावी ने कहा मौला फिर आपने जो फहरिस्त बताई है इसमें आपने यतीम के माल खाने का तो तस्करा किया है, लेकिन नमाज को तर्क करने का कहीं तस्करा नहीं किया। इमाम ने कहा उसका तस्करा तो मैंने सबसे पहले किया, बताओ मैंने सबसे पहले क्या कहा था? अल कुफ्रु बिल्लाह। और इमाम ने फरमाया इसमें कोई शक ही नहीं कि नमाज का तर्क करने वाला काफिर है। यानी तर्क करने की बहुत सारी अक़साम, उसमें एक है कि नमाजों को अमूमी तौर पर लापरवाही करते हुए कज़ा करना, यह भी कुफ्र का एक दर्जा है। ठीक है, वैसे फिक़ही अहकाम उस पर काफिर के जारी नहीं होते, लेकिन इमाम ने ऐसा कि तुमने काफिर भी तो नमाज नहीं पढ़ते, तुमने काफिरों वाला काम किया, तुमने कुफ्र का एक दर्जा गोया इख्तियार कर लिया अपनी नमाजों को कज़ा करने के एतबार से। और यही वजह है कि मुस्तदरिकुल वसाइल जो मिर्जा हुसैन नूरी की किताब है, उसमें जानबूझकर कज़ा करने का जो गुनाह और इसके जो अजाब बताया गया कि जानबूझकर हकीर समझ के जो भी नमाज को तर्क करता है, हकीर समझ के, हकीर ही तो समझ रहा है कि वो नमाजों को इतनी आसानी के साथ रोजाना की बुनियाद पर कज़ा करता चला जा रहा है, अक्सर औकात में कज़ा करता है, कि कज़ा करने वाले शख्स को खुदा 15 बलाओं के अंदर मुब्तला करता। उसकी उम्र में से बरकत खत्म हो जाती है, उसकी रोजी में से बरकत खत्म हो जाती है, मसलन उसके चेहरे की रौनक जो है वो खत्म हो जाती है, खुदा उसके किसी नेक अमाल का सवाब नहीं लिखता है, उसकी कोई दुआएं कबूल नहीं होती, वो जब भी मरेगा जिल्लत के साथ मरेगा, वो जब भी मरेगा भूखा मरेगा, वो जब भी मरेगा प्यासा मरेगा, खुदा फरिश्तों के जरिए शकंजों में उसको जकड़ देगा और उसकी कब्र के अंदर तंगी की जाएगी, उसकी कब्र को बिल्कुल तारीक कर दिया जाएगा। कयामत में फरिश्ते उसको मुंह के बल जमीन के ऊपर घसीटेंगे और अहले महशर उसका तमाशा देखेंगे। इंतहाई सख्ती के साथ आलम आखिरत में उसका मुहासिबा किया जाएगा। खुदा उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा, उसकी तत्हीर नहीं की जाएगी, उसको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। 15 इतने बड़े बड़े नुकसानात जो है वो रिवायत के अंदर बताए गए। यानी जानबूझ के इंसान इस तरह से नमाजें कज़ा करता चला जाए, कज़ा करता है। और नमाज फजर में तो खास तौर पर ये एहतियात बहुत जरूरी है कि ये दीनदार अफराद भी इसको कज़ा करने लगते हैं। पूरा एहतमाम होना चाहिए कि कोई वजह बाकी ना रह जाए कि आपकी नमाज फजर जो है किसी भी तौर पर कज़ा हो। यही वजह के लोग आयतुल्लाह बहजत के पास भी आते थे और कहते थे कि आप बताइए कि हमारी नमाज फजर अक्सर कज़ा हो जाती, क्या करें? तो आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे कि तुम दिन की जो नमाजें, दिन और रात की जो नमाजें हैं, नमाज फजर को छोड़कर तुम उन नमाजों को अव्वल औकात के अंदर अदा करना शुरू कर दो, परवरदिगार आलम तुम्हें खुद ही नमाज फजर के वक्त बेदार कर देगा। इंसान एक कोशिश ये भी करे कि नमाजों को उसके अव्वल औकात में अदा करे, तो खुद बखुद ये इस बात का लाजिमा बन जाएगा, गोया अल्लाह की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो नमाज फजर के वक्त आपको उठा दे। और किताब जो एक है 1001 नुक्ता दर 12 नमाज, उसके अंदर बाकायदा एक रिवायत है कि एक ताजिर था जो सफर तिजारत पे रवाना होने से पहले इमाम के पास इस्तिखारे की दरख्वास्त लेकर आया। इस्तिखारा मनाया कि नहीं, तिजारत के लिए जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह, लेकिन वो उस इस्तिखारे की मुखालिफत करके फिर भी सफर पर चला गया। अच्छा, इत्तफाक कैसा हुआ कि उसे बहुत मुनाफा हासिल हुआ। वो खिदमत इमाम में दोबारा आया और कहा कि मौला
استخارہ منع ہونے کے باوجود میں گیا تھا اور میں پھر بھی مجھے بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ امام اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ یاد کرو ایک مرتبہ جب سفر تجارت میں تھکاوٹ کے باعث تم تھک کر سو گئے تھے تو ایک دن کی تمہاری نماز فجر قضا ہو گئی تھی، یاد ہے؟ اس نے کہا مولا یاد ہے، ایک دن ایسا ہوا تو تھا۔ امام نے فرمایا اگر خدا تجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سب بھی دے دے، تب بھی تیری اس قضا نماز کے خسارے کا مداوع نہیں کر سکتا ہو۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ جو بہت منافع ہوا نماز کو قضا کرنے کی، یعنی اس سفر کے اندر جو منع آیا تھا وہ اتنا بڑا نقصان تجھ کو، یہ جو معمولی سا تو منافع مثلا کما کیا ہے، پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی تجھے دے دیا جائے تب بھی اس 2 رکعت نماز کے نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی۔ Allah